नमस्ते, मैं डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव त्रिशला फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और हम जिस राह पे चल रहे हैं आपको एक जानकारी देने के लिए हमने लगातार ये वीडियोस का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने आपको एक बेसिक जानकारी दी थी। फिर हमने आपके पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, उसका निदान, उसके बचाव के बारे में एक अच्छा सा वीडियो हमने अभी बनाया था, जिसको आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। इसके बाद हम आपको दूसरे बड़ी महत्वपूर्ण जो हमारा अंग है दिल, जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उससे होने वाली उसकी तकलीफ़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चों को हो सकता है आगे चल करके, और हम उसे कैसे बचाव या उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बहुत ही कॉमन है, आपने सुना होगा बीपी की तकलीफ़, हाइपरटेंशन। ये बिल्कुल ही आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है कि चाहे जो भी जनरेशन हमारी है, बहुत ही यंग हैं या थोड़े से मिडिल एज वाले हैं या ओल्ड एज हैं, उनमें कॉमनली देखा जा रहा है हमारे खान पीन में बदलाव, हमारे वातावरण में बदलाव और हमारी दिनचर्या, जो हमारी जीवन शैली बदलती जा रही है, इनकी वजह से ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो ये हो सकता है हमारे बच्चों में भी हो सकता है। हमारे बच्चों में, जैसे मैंने आपको, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने एक रेशियो बताया कि रिस्क कितना ज़्यादा हमारे बच्चों में इन सब समस्याओं का होता है। तो ये है, ये समस्या एक ज़्यादा लेवल पे देखी जाती है ऐसे बच्चों में। तो आप थोड़ा सतर्क रहें, रेगुलर चेकअप करवाएं अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से मिलकर, या आपने त्रिशला फाउंडेशन आ रहे हैं तो हमारे सेंटर पे आप अपना चेक करवा करके अपने बच्चे की स्क्रीनिंग करते रहें कि कहीं आपका बच्चा बीपी का शिकार तो नहीं हो रहा आगे चल करके। तो जैसे जैसे वो एडल्ट होगा ये समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती हैं। उसको हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, उसको उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से वो क्लॉट, वो जो थक्का होता है वो जा करके कहीं ब्रेन में या कहीं किडनी में डैमेज तो नहीं कर रहा है, लकवा तो नहीं मार रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा प्री चेकअप करते रहना चाहिए या अलर्ट रहना चाहिए, और समय पे उसका अपने डॉक्टर से मिलकर बचाव कर लेना चाहिए। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं कि इन वजहों से शायद हमारे बच्चे को ऐसी दिल की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कुछ रिस्क फैक्टर्स, जैसे बीपी एक मैंने बताया, तो वो ओवरवेट हमारा बच्चा है, वजन ज़्यादा है हमारे बच्चे का और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके खाने पीने पे, उसको एक्टिव नहीं रख रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, वजन बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा कॉमन ही सा रिस्क फैक्टर है जो किसी भी एज में दिल की बीमारियाँ कर सकता है। दिल की बीमारियाँ नहीं, वजन का बढ़ना तो सब कुछ जुड़ा ही है वजन से ही। तो आप चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर की बीमारियाँ आजकल होने लगी हैं, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ जा रहे हैं, स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन में या दिल में अटैक पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है उसका एक रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, मोटापा या वजन, अत्यधिक वजन देखा गया है, और ये बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर्स है। तो इसको इग्नोर ना करें। अगर वजन ज़्यादा है आपके बच्चे का तो बिल्कुल उस पर वर्क करेंगे हमारे साथ मिल करके, तो हम उसके वजन को कम करने में या संतुलित करने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको स्मोकिंग की कोई बैड हैबिट्स लग रही हैं, स्मोकिंग करने लगा है, अल्कोहल लेने लगा है, उसके कोलेस्ट्रॉल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं जो थक के जाके जमा रहे हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, चेकअप नहीं करवा रहे हो, या बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे कोई वर्क नहीं किया जा रहा है समय के साथ, वो बड़ा होते होते एकदम सेडेंटरी होता जा रहा है, बैठ करके काम करता है, बैठ करके सारी चीज़ें करता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे दिल की बीमारियाँ और बाकी कोई बड़ी बीमारियाँ भी होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इन पे ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई भी चीज़ें अगर दिख रही हैं हमें अपने बच्चों में या बड़ों में, तो हम उसको सतर्क होकर के अपने डॉक्टर से मिल करके उस पर सलाह लेंगे क्या कर सकते हैं, और इन बीमारियों को कैसे हम, इस रिस्क फैक्टर्स को हम कैसे कम कर दें ताकि हमें कोई आगे चल करके दिल की बीमारी ना होने पाए। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे वेट अपना मेंटेन करवा लीजिए। बहुत ही कॉमन सी बात है कि वेट कैसे कम करें, तो डाइट है हमारे पास, एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी आप एक्टिव रहो, कितना डाइट आपको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, इसके लिए हमारे पास डाइटिशियन है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको एक सही लाइफ स्टाइल या जीवन शैली बताएंगे, जिससे आपका बच्चा या आपका एडल्ट या आप भी, कई बार माँ बाप भी इसके शिकार हुए रहते हैं, तो एक जानकारी सबके लिए मुझे लगता है लाभदायक होगी। तो आप इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, कैसे आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं अपना और अपने बच्चे का। तो वेट संतुलित रहेगा, हमारी हाइट ठीक है, तो हमने अपना BMI एक होता है कि हमारी हाइट के हिसाब से वेट कितना होना चाहिए, हमने उसको संतुलित कर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा वर्क कर लिया तो हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो गया। हमने उसकी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा बढ़ा लिया है, एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में मिलती हैं वो करवा सकते हो आप उसको घर बैठे बैठे, और प्लस समय समय पर उसकी जांच करवाते रहिए, बीपी तो नहीं हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, शुगर तो नहीं हो रहा है, वेट संतुलित है कि नहीं है। इसको बोलते हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग, जो कि हर कुछ महीने पे आमतौर पे ऐसे बच्चों के लिए कर लेनी चाहिए। उसके बाद बहुत कुछ लग ही रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए समय पे, जाकर के समझिए कि क्या ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि आगे चल कर के हमारे बच्चे को कोई तकलीफ दे सकती है। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो ये तो हमारे बेसिक चीज़ें थी जो हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर लगता है कि हाँ हम बचाव हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, या बीपी हो ही गया या हार्ट की दिक्कत हो ही गई, तो उसकी दवाइयाँ इलाज बने हुए हैं, हम प्रॉपर दवाई इलाज करके आपके बच्चे की ज़िंदगी बहुत बढ़ा सकते हैं।
तो कुछ ये बेसिक जानकारी थी जो हमारे हृदय की बीमारियों से जुड़ी हुई थी, उसके रिस्क फैक्टर्स, उसके बचाव और कुछ बेसिक इलाज। तो आप इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। कुछ कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे मिलें, हम आगे और भी करेंगे। बट अपने बच्चे का ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें। और त्रिशला फाउंडेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।